गर्मी या क़यामत। सूरज इतना तेज क्यों हो रहा है? आज तपिश जिस्म को नहीं जला रही है, बल्कि इंसान को ये सोचने पर मजबूर कर रही है, क्या ये सिर्फ गर्मी है या क़यामत की एक झलक। 2026 इंडिया, पाकिस्तान, मिडिल ईस्ट, हर जगह एक ही कंप्लेंट सुनने को मिल रही है। इस साल गर्मी हद से ज़्यादा है। आज ज़मीन आग उगल रही है। नलों से ठंडा पानी नहीं, जैसे खौलता हुआ पानी निकल रहा है। लोग साया ढूंढ रहे हैं, जानवर प्यास के मारे ज़बान निकाले फिर रहे हैं और इंसान एसी के कमरों में बैठकर भी बेचैन है। लेकिन सवाल ये है, क्या सिर्फ हमें लग रहा है या वाकई दुनिया बदल रही है? अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। मैं मोहम्मद इरशाद इंदौरी। अस्सलामुअलैकुम, मैं आपका मेज़बान बिलाल मंसूर। क्यों हर साल टेम्परेचर नया रिकॉर्ड बना रहा है? और सबसे डरने वाली बात, क्या ये सिर्फ क्लाइमेट चेंज है या इंसानियत के लिए एक वार्निंग? कुरान में भी एक ऐसी गर्मी का जिक्र मिलता है जहां सूरज लोगों के बिल्कुल करीब आ जाएगा। ज़रा सोचिए, जब दुनिया की ये चंद डिग्री गर्मी इंसान से बर्दाश्त नहीं हो रही है, तो वो दिन कैसा होगा जब सूरज सिर्फ 1 मील के फासले पर हो। लेकिन आज जो दुनिया में हो रहा है, उसके पीछे साइंस क्या कहती है? गर्मी इतनी ज़्यादा क्यों लग रही है? आज से 40 साल पहले बुजुर्ग बताते हैं कि गर्मियाँ होती थी, लेकिन इतनी खतरनाक नहीं होती थी। आज सिचुएशन ये है कि रोड्स पिघल रहे हैं, पानी की कमी हो रही है, लोग लू से मर रहे हैं, बिजली फेल हो रही है और एसी के बिना जीना मुश्किल लगता है। साइंस कहती है कि इसका सबसे बड़ा रीज़न है ग्लोबल वार्मिंग। ज़मीन का एवरेज दर्जे हरारत हर साल धीरे धीरे बढ़ रहा है और इसके पीछे सिर्फ सूरज ही नहीं, बल्कि इंसान खुद है। इंसान खुद अपनी गर्मी बना रहा है। हम रोज़ क्या करते हैं? पेट्रोल जलाते हैं, डीजल यूज़ करते हैं, जंगल काट रहे हैं, कंक्रीट के शहर बना रहे हैं, हर घर में एसी चल रहा है और एरिनी देखिए, एसी रूम को ठंडा करता है लेकिन बाहर की दुनिया को और गर्म। कार्बन डाइऑक्साइड और ग्रीन हाउस गैसेस अर्थ के एटमॉस्फेयर में एक इनविजिबल ब्लैंकेट बना रही है। ये हीट को अंदर ट्रैप कर लेती है और रिजल्ट, अर्थ धीरे धीरे एक ओवन बन रही है। हीट वेव साइलेंट किलर, ये एक साइलेंट किलर है। हर साल हजारों लोग डिहाइड्रेशन, हीट स्ट्रोक, एक्सट्रीम टेम्परेचर की वजह से मरते हैं। सबसे ज़्यादा इफेक्ट किसको होता है? गरीब लोग, डिलीवरी वर्कर्स, कंस्ट्रक्शन वर्कर्स और फार्मर्स। और कुछ लोग लग्जरी एसी रूम में बैठे हैं, दूसरी तरफ कोई आदमी धूप में रोजी कमा रहा है। क्लाइमेट चेंज सबको इक्वली इफेक्ट नहीं करता। इस्लाम क्या कहता है? इस्लाम में इन्वायरमेंट को अमानत कहा गया है। कुरान में ज़मीन पर बार बार फसाद न करने की बात की है। हमने डेवलपमेंट के नाम पर जंगल काटे, पानी बर्बाद किया, हवा पोल्यूट की और कुदरत का निज़ाम बिगाड़ दिया। हदीस में आता है कि क़यामत के दिन सूरज लोगों के बहुत करीब आ जाएगा, जब ज़मीन तांबे की तरह तप रहेगी। सब इंसान अपने पसीने में डूब रहे होंगे, किसी का पसीना टखनों तक, किसी का घुटनों तक और किसी का गले तक। आज लोग कहते हैं बहुत गर्मी है, मगर कोई ये नहीं सोचता कि गुनाहों की गर्मी कितनी बढ़ चुकी है। नमाजें छूट रही है, झूठ आम हो गया, सूद आम हो गया, बेहयाई फैशन बन गई है और दिलों से अल्लाह का खौफ निकलता जा रहा है। आज जब हम नाकाबिले बर्दाश्त हीट महसूस करते हैं तो इंसान को अपनी कमज़ोरी याद आती है। साइंस हमें वजह बताती है और दीन हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब क्या होगा अगर ऐसा ही चलता रहा? तो मुस्तकबिल में पानी की जंग हो सकती है, फार्मिंग ख़त्म हो सकती है और कुछ शहर रहने के लायक नहीं रहेंगे। साइंटिस्ट वार्न कर रहे हैं, लेकिन दुनिया अभी भी फुल्ली सीरियस नहीं है। सवाल ये नहीं कि गर्मी कितनी होगी, बल्कि सवाल ये है कि इंसान कब सुधरेगा। नाजरीन, कुदरत कभी खामोश नहीं रही। ये आंधियाँ, ये तूफान, ये शदीद गर्मी, ये सब इंसान को जगाने के इशारे हैं। अभी भी वक्त है, अपने रब के तरफ पलट आइए। नमाज को मजबूत पकड़ लीजिए,
कुरान से रिश्ता जोड़िए, क्योंकि क़यामत आएगी तब ना दौलत काम आएगी, ना शोहरत, ना ओहदा, सिर्फ आमाल साथ जाएंगे। याद रखिए, आज अगर पंखा बंद हो जाए तो इंसान तड़प उठता है, तो जहन्नम की आग कैसे बर्दाश्त करेगा। अगर आपको लगता है कि दुनिया वाकई बदल रही है तो इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें।